जब भी मार्केट गिरेगा, अब समझ लो सर, यहां समझ लो, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपसे यहां गलती हो गई तो चूक जाओगे, अच्छे पोर्टफोलियो और बेस्ट ईटीएफ से चूक जाओगे। अब आप तो ये गलती नहीं करनी है। आज मैं आपको सर 8-9 पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट ईटीएफ बताने वाला हूं, सीक्वेंस वाइज उनकी परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। और हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट ईटीएफ्स की, क्योंकि आप लोगों की बहुत भारी डिमांड आ रही है कि सर बेस्ट ईटीएफ बताइए, क्योंकि आजकल मैं स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा वीडियो बनाने लग गया है, तो ये भी आप लोगों की शिकायत है। तो आज आपकी शिकायत में दूर करने वाला हूं। आज आपके लिए मैं बेस्ट ईटीएफ के लिए पोर्टफोलियो लेकर आया हूं। कंप्लीट हम पोर्टफोलियो इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं कि बेस्ट ईटीएफ कौन कौन से रहने वाले हैं। जिसने वीडियो पूरा देख लिया वो जिंदगी में कभी बेस्ट ईटीएफ कहीं पर सर्च नहीं करेगा, इतना मेरा दावा है कि आप लोग बेस्ट ईटीएफ कहीं सर्च नहीं करोगे। आप सीधे बोलोगे कि राहुल भाई अब तो हमें सही जगह एंट्री बता दो और रिटर्न टारगेट कितना रखना है वो बता दो। अब तो आप तो उसकी भी हम बात करेंगे कि सही जगह एंट्री क्या रहेगी, रिटर्न कितना हम अज्यूम कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है ईटीएफ के अंदर हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर, जो एक इंडेक्स को ट्रैक करता है, किसी न किसी इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो यहां रिटर्न बहुत जल्दी बनाना पॉसिबल नहीं होता है, रिटर्न तुरंत नहीं बनता है, यहां पर टाइम लगता है। हालांकि आप कभी कभी मार्केट आपका साथ देता है, तो मैंने भी बहुत सी वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं कि आप मंथली, 2 मंथ में, 3 मंथ में एक कुछ रिटर्न जनरेट कर सकते हो। जैसे अभी हमने रिसेंटली एमओ डिफेंस के साथ में किया भी है, 25-30% एक महीने में निकाल लिया था, क्योंकि उसमें रैली आई थी। इससे पहले पीएसयू के अंदर रैली देखने को मिली थी, तो उस रैली को आप लोग मिस मत करो। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जहां पर आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, कोई पैसा मैं नहीं लेता हूं सर, तो वो आप जाकर ज्वाइन कर लेना। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सर बेस्ट ईटीएफ्स के ऊपर ही बात करेंगे, जो कि आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि आप लोग जब पोर्टफोलियो शेयर करते हो ना सर, मैं देख के चौंक जाता हूं कि इतने गलत ईटीएफ्स ले रखे हैं, भर रखा है पोर्टफोलियो। यानी एक तरह से होता है ना कि हमने बहुत सारा सामान भर लिया है जो हमारे काम का नहीं होता है। जो काम का सामान है वो फिर उसी के अंदर मिलकर वो फिर अनयूजफुल बन जाता है। कईयों के अंदर लॉस चल रहा होगा, कई में प्रॉफिट चल रहा होगा, वो सब मिक्सअप हो जाता है आपका। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आज मैं आपको सर 8-9 पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट ईटीएफ बताने वाला हूं, सीक्वेंस वाइज उनकी परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। और सब कुछ मैं मोबाइल पे करके दिखाने वाला हूं, आज मोबाइल के जरिए ही आपको बताने वाला हूं, मोबाइल पर हम लाइव देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं ना सर, तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के अंदर, ये आप भी समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सर वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। बेस्ट ईटीएफ की बात करते हैं। बेस्ट ईटीएफ कौन कौन से होते हैं? अभी देखो, मैंने सीक्वेंस वाइज, मतलब उल्टा सीक्वेंस मैंने लिख दिया है। अब सबसे 8वें नंबर से हम बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि 8वें नंबर पर जो ईटीएफ अगर मैं रखता मेरे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, देखो बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना, बेस्ट ईटीएफ की बात कर रहा हूं। 8वें नंबर पे मैं रखता तो आज के टाइम पे चल रहा है बहुत ही तगड़ा और पावरफुल ईटीएफ है, भारत बॉन्ड ईटीएफ। ये मैंने यहां पर लिख दिया है। और अब आपको मैं इसका चार्ट और पूरी डिटेल बताता हूं। इसकी जो पावर छुपी हुई है बॉन्ड के अंदर छुपी हुई है। अब जिन्होंने रिसेंटली वीडियो देखा होगा उनको तो पता चल गया होगा, आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद वो वाला वीडियो जाकर आप जरूर से देखिएगा। भारत बॉन्ड ईटीएफ के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आपको मिल जाएगा, सेकंड लास्ट वीडियो ही है। यहां पर आपकी 2 तरह से अर्निंग होती है सर, 2 तरह से आपको रिटर्न मिलता है। अभी इसका हम चार्ट देख लेते हैं। अभी देखो, जब आप इसका चार्ट देखोगे ना, और चार्ट के ऊपर ही जस्ट इन ईटीएफ्स के एनएससी कोड भी लिखे हुए हैं, जिस नाम से आपको ये मिल जाएंगे। अब देखिए, यहां पर आप 3 साल का अगर इसका रिटर्न देखते हो तो सर तकरीबन 25.5% का रिटर्न है 3 साल के अंदर। बड़ी बात होती है सर, 3 साल के अंदर कहीं एफडी करते हैं ना, 6, 12, 18% रिटर्न मिलता है, यहाँ पर आपको 25% रिटर्न मिल रहा है। आप बोलोगे सर इतना कम रिटर्न 3 साल के अंदर, वो भी ईटीएफ के अंदर आप दे रहे हो। रुको यार जरा, जब आप पहले नंबर तक आ जाओगे ना, आपका रिटर्न सर 5 गुना कर दूंगा मैं, 5 गुना होने वाला है। तो कैसे होगा अभी आप देखते जाइए, ईटीएफ में आपको बता रहा हूं। अब आप लोग बोलोगे कि पिछली गारंटी नहीं है, आगे की फ्यूचर की होता है, लेकिन ईटीएफ के साथ थोड़ा सा उल्टा सीन है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आपने पहला देखा ईटीएफ, भारत बॉन्ड ईटीएफ, 3 साल का जो रिटर्न है वो 25% है। 2 तरह से कमाई होती है। एक तो आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है क्योंकि आपका बॉन्ड के अंदर पैसा जा रहा है,
दूसरी चीज, जब रेपो रेट कट होती है तो उसके अंदर बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है, तो भी आपका पैसा बढ़ता है। तो आपके 8वें नंबर का ईटीएफ लॉक कर लीजिए आप, भारत बॉन्ड ईटीएफ। और हाँ, आप लोग, मेरे को नहीं पता है आप ईटीएफ इन्वेस्टिंग या स्टॉक ट्रेडिंग किससे कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता कौन से ब्रोकर से कर रहे हैं, लेकिन मेरे को बेस्ट ब्रोकर लगता है सर लेमन। लिमिटेड टाइम के लिए ब्रोकरेज फ्री है आपका लोएस्ट एमटीएफ लगता है। एनुअल चार्जेस आपके लाइफ टाइम के लिए फ्री है। एनुअल जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो लाइफ टाइम फ्री है। तो जाकर अकाउंट ओपन कर लेना, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है। और आपको एक बेनिफिट और है, यहाँ पर अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं उसके बाद में मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैं डाल दूंगा, तो आपको मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की जो एडवाइस मिलती है उस वाले ग्रुप के अंदर भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दूंगा, कोई पैसा हम नहीं लेते हैं। अब नंबर 7वें की हम बात करते हैं। यहां पर मैं रखूंगा सर मेरे पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ। अब गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ की हम बात करें तो हम देख लेते हैं। देखो, ये ईटीएफ को बाय एंड सेल में समझते हैं, बहुत सारे ईटीएफ इन्हीं के जैसे होते हैं, तो मैं प्रिफर कर रहा हूं यहां पर गोल्ड बीज। गोल्ड बीज का हम रिटर्न देख लेते हैं। जब गोल्ड बीज का हम रिटर्न देखते हैं, आप देख लीजिए, निप्पॉन इंडिया का है, अभी करंटली चल रहा है 80 रुपए के आसपास चल रहा है। 3 साल का जब हम रिटर्न देखते हैं ना इसका, सर अब चौंक हो गया आप। अभी तक आपने 25% रिटर्न देखा था, अब देखिए आप 83% का फायदा है सर। 83% का 3 साल के अंदर 83%, बहुत बड़ी बात होती है। गोल्ड बीज ये ईटीएफ का नाम है। अब बात कर लेते हैं हम सिल्वर की। ये गोल्ड की बात हो गई, ये सिल्वर की बात हम कर लेते हैं। अब सिल्वर आपको मैं दिखा देता हूं, आपको सिल्वर बीज में दिखाता हूं, क्योंकि आज सब कुछ मोबाइल पे करके मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो। सिल्वर बीज, और इसी की तरह और भी ईटीएफ से, गोल्ड की बहुत सारी ईटीएफ से, एचडीएफसी का भी है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। सिल्वर की बात करें तो सर यहाँ पर भी 3 साल के अंदर जो फायदा आपको नजर आएगा वो तकरीबन 54% का है, 54% का है। और अगर आप इसको लेकर चलेंगे 5 साल में तो भी इतना ही आपको फायदा नजर आएगा इस वाले ईटीएफ के अंदर। तो अब हमारे 3 ईटीएफ लॉक हो गए हैं। अब इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, एक साथ कैपिटल है, टुकड़ों में करना है, या थोड़ा थोड़ा कैपिटल आप यूज में लेंगे, उसकी भी हम बात करेंगे आगे, आप समझिए। भारत बॉन्ड लॉक, गोल्ड एंड सिल्वर आपका लॉक हो गया। अब बात आती है सर, हम यहां इंडिया मार्केट के अंदर तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, इंडिया से बाहर वाली मार्केट भी हम कवर करेंगे। तो आपको डॉलर्स नहीं देने, जो लोग पहले से ईटीएफ जानते हैं उनको पता है। चाइना का है सर हैंगसेंग, हैंगसेंग बीज इसका नाम है, चाइना की मार्केट को कवर कर लेता है हैंगसेंग। और MON100 है जो कि यूएस को कवर कर लेता है। तो आपके चाइना और यूएस का मार्केट यहां पर कवर हो रहा है इन दोनों ईटीएफ के जरिए। अब भैया रिटर्न आप जाकर देख लेना खुद, रिटर्न आप खुद जाकर देख लेना यहां पर अपने एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि हर एक के मैं रिटर्न दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी बोरिंग नजर आएगा। तो हैंगसेंग ईटीएफ आपने चाइना का मार्केट कवर किया है। MON100 सर आपने अमेरिका का मार्केट कवर कर लिया है यहां पर अपने पोर्टफोलियो के अंदर, अपने ईटीएफ पोर्टफोलियो के अंदर। तो कितने हो गए अब आपके पोर्टफोलियो के अंदर ईटीएफ, गिनते जाना। ज्यादा ईटीएफ, ज्यादा कचरा हम नहीं भरने वाले हैं सर, नहीं भरेंगे। और ये सब बेस्ट ईटीएफ है, इनके अलावा आपको कोई भी बेस्ट ईटीएफ नजर नहीं आने वाला है जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। वैसे सभी ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे मेरे को लगते हैं और इनके अंदर पोटेंशियल कितना है वो मैं आपको बता भी रहा हूं एग्जाम्पल के जरिए। अब आपने कवर कर लिया है ये मार्केट। अब बात करते हैं हम भारत की, इंडिया की। अब इंडिया के अंदर देखो, आपको पता है स्मॉल कैटेगरी होती है, मिड कैटेगरी है, लार्ज कैटेगरी है। तीनों के अंदर अच्छा पोटेंशियल है। स्मॉल के अंदर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी सर बहुत ज्यादा है। उसका सर ईटीएफ है HDFC SML 250, HDFC SML SML 250 भारत की मिड लेवल, सॉरी स्मॉल कैटेगरी की 250 कंपनी सर आप कवर कर रहे हो इस ईटीएफ के जरिए। 250 कंपनियों के अंदर आपका पैसा जाएगा। अब ये वो वाली कंपनी है जो अभी निचले पायदान पर है, स्मॉल कैटेगरी की है, फिर ये मिड बनेगी, फिर ये लार्ज बनेगी, तो आपका पैसा आप कितना मल्टीप्लाई कर सकते हो आप सोच सकते हो जरा। इसके बाद में आता है सर मिड लेवल की कंपनीज, मिड 150 बीज नाम से ईटीएफ मिल जाएगा आपको, जो कि मिड लेवल की 150 कंपनियों को कवर करता है। वो कंपनियां जो स्मॉल कैटेगरी से उठकर मिड लेवल पे आ चुकी है सर, तो उस वाली कंपनीज को कवर करेगा सर आपका मिड 150 बीज ईटीएफ। बहुत ही बेहतरीन ईटीएफ है, बहुत बेहतरीन पोर्टफोलियो मेरे को लगता है। मैंने मेरी वाइफ के जो डीमेट अकाउंट के अंदर पोर्टफोलियो बना रखा है वो ये सेम एज इट इज मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, सेम एज इट इज। मैं पिक भी लास्ट में लगा दूंगा पोर्टफोलियो की पूरे। अब देखिए HDFC हो गया, ये हो गया। अब आती है भैया हम थोड़ा सा रिस्क कम करेंगे
और हम थोड़ा सा अपने पैसे को सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने अपने पैसे को सिक्योर किया है, गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी हमने सिक्योर किया है, क्योंकि एक ऐसी चीजें यहाँ पर गिरावट इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है सर, नहीं मिलेगी। यहाँ थोड़ा सा रिस्क रहेगा, यहाँ रिस्क रहेगा, यहाँ थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ये रिस्क वाले हो गए, यहाँ थोड़ा सा कम रिस्क है इसके अंदर। फिर आता है हमारा सबका फेवरेट सर निफ्टी 20, भारत की टॉप 50 कंपनियां सर, भारत की टॉप 50 कंपनियों के अंदर आपका पैसा जाएगा यहाँ पर, जो हाई परफॉर्मर कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या 250 कंपनी कभी एक साथ खराब परफॉर्म करेगी, 150 कंपनी कभी करेगी, कि आप लोगों का जो पोर्टफोलियो वो नेगेटिव जाएगा। 2, 5, 10 रुपए, 15, 20 रुपए सर अप डाउन चलता रहता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। 10, 15, 20 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अब जरूरत है सही टाइम पर एंट्री लेने की, राइट टाइम पर एंट्री लेने की। राइट टाइम पर एंट्री कैसे ली जाएगी सर, कैसे ली जाएगी राइट टाइम पर एंट्री? और हाँ, नंबर 1 वाला ईटीएफ, नंबर 1 पे कौन सा ईटीएफ मैं रखूंगा, आप लोग गैस करो कौन सा ईटीएफ हो सकता है नंबर 1 पर, गैस करो और कमेंट मारो नंबर 1 के ऊपर कौन सा ईटीएफ हो सकता है, और आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितने ईटीएफ है। नेगेटिव पोर्टफोलियो तो नहीं है, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। वीडियो यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, वीडियो के अंदर अभी आपके लिए बहुत कुछ है, मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इन्वेस्टिंग करनी है आपको। नंबर 1 वाला ईटीएफ जो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, आज शाम को टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां नंबर 1 वाला ईटीएफ में डाल दूंगा आपके लिए। तो ये बेहतरीन ईटीएफ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ईटीएफ मैंने बता दिए हैं, और एक इनोवा ईटीएफ मैं टेलीग्राम के ऊपर बताने वाला हूं। अब हम बात कर लेते हैं कि सर आप लोगों को इन्वेस्टिंग कैसे करनी है। पोर्टफोलियो तो हमारा बन चुका है, पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट ईटीएफ भी मैंने आपको बता दिया है। अब इन्वेस्टिंग का भी तरीका है, वो तरीका क्या रहता है उसके ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। देखिए सर, किसी के पास में एक बार में पूरा पैसा रहता है कि भैया मेरे पास में तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए रखे हैं, तो मैं डिवाइड इन 8-10 ईटीएफ के अंदर कर देता हूं, बेस्ट ईटीएफ के अंदर। एक तरीका ये है। एक तरीका यह है कि सर मेरे पास में तो टुकड़ों में पैसे आते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में पैसे आते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 मैं इस मंथ डालना चाहता हूं, मैं 5,000 डालना चाहता हूं, वो आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग है। तो हम कैसे डालें? अब देखिए, 2 सिनेरियो यहां पर बन जाते हैं आपके। एक तो आपके पास में बन जाता है लमसम, यानी एक बार में आपको डालना है, लमसम आपका अमाउंट हो गया है, लमसम आपका अमाउंट आपने डाल दिया है, ठीक है। एक है आपको एवरी मंथ इन्वेस्ट करना है, यानी मंथली इन्वेस्ट करना है। तो दोनों में तरीका अलग अलग काम करेगा। लमसम तो भैया आप डिवाइड कर लो, आपके पास में 5 लाख का कैपिटल है, 5 लाख में से आप, मैं कहता हूं 1 लाख साइड में रख दो एवरेज के लिए, बाकी 4 लाख आप टुकड़ों में सभी ईटीएफ के अंदर, जोन के अंदर अपने बांट दो। वेरी सिंपल है। इन्वेस्ट करके आपने छोड़ दिया, 5 साल आप बड़ी आराम से नींद सो रहे हैं, बड़ी आराम से सुकून में है, आपको नीड नहीं है। लेकिन मंथली वाले के साथ में दिक्कत है भैया। अभी क्या दिक्कत है? आपको टुकड़ों में इन्वेस्ट करना है। अब मैं मानता हूं कि कम से कम सर, कम से कम एक जनरल मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है। अब वो 5,000 रुपए कैसे इन्वेस्ट करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप देखते हो मार्केट हमेशा अप डाउन इस तरह से चलता है हमेशा। जब भी मार्केट गिरेगा, अब समझ लो सर, यहां समझ लो, यहां गलती नहीं होनी चाहिए अब आपसे। यहां गलती हो गई तो चूक जाओगे, अच्छे पोर्टफोलियो और बेस्ट ईटीएफ से चूक जाओगे अब आप। तो ये गलती नहीं करनी है। जब भी मार्केट गिरेगा तब आपको, अब 5,000 रुपए आपके पास में, 5,000 में से मैं कहता हूं आप सर 50% यानी 2,500 रुपए किसी एक ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे। मार्केट गिरा हुआ है, आपने चूज कर लिया, मान लो एक एग्जांपल के लिए निफ्टी 20 के अंदर आपने डाल दिया है। जैसे आज मार्केट 2% गिरावट पे है, तो आपने डाल दिया, गिरावट वाले दिन ही डालना है। इसके अंदर गिरावट के अंदर, अब इस वाले ईटीएफ के अंदर गिरावट नहीं दिखी आपको, तो भैया 8-10 ईटीएफ मैंने बता दिया आपको। दूसरा ईटीएफ जाकर देखिए, तीसरा देखिए। अच्छा, गिरावट का है, कौन सा ईटीएफ सबसे ज्यादा गिरा हुआ है, ये चीज भी आपके लिए मैंने बहुत आसान कर रखी है। आप एक वेबसाइट है, नोट डाउन कर लो, यहां लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट, PROFITDONE, profitdone.com। profitdone.com ये वेबसाइट जैसे आप ओपन करोगे ना, एक ऑप्शन आता है ईटीएफ शीट का। इसको जैसे आप ओपन करोगे, साइड में आपको नजर आ जाएगा कौन सा ईटीएफ सबसे ज्यादा आज गिरा हुआ है। उस ईटीएफ के अंदर आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, उस ईटीएफ के अंदर आप जाकर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बचा आपका 50% कैपिटल। और अब मान लो आपने 2-4 दिन वेट किया, 10 दिन वेट कर लिया, पता चल रहा है मार्केट और ज्यादा घुस गई, यानी और ज्यादा गिरी हुई आपको नजर आ रही है, तो आप किसी दूसरी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आपने कर दिया HDFC SML 250 में आपने इन्वेस्ट मार दिया है। अब मान लो गिरावट वाले जोन पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अब मान लो नेक्स्ट मंथ वापस आता है, नेक्स्ट मंथ आएगा तो आपको इन दोनों के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है।
अब इन दोनों के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, अब आपको किसी तीसरे ETF के अंदर, चौथी ETF के अंदर इन्वेस्ट करना है। इनके अंदर जब ही इन्वेस्ट करना है, या तो आपके सारे ETF 10 के 10 कवर हो गए हो, या फिर कि कोई ETF सर 10% से ज्यादा आपको डाउन दिखे, तो एवरेज करने के लिए आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। वापस नहीं तो वापस जो रूटीन आएगा तब आपको इन्वेस्ट करने हैं। ये मंथली की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है इन्वेस्ट करने की, और बेस्ट ETF मैं आप लोगों को बता चुका हूं। फिर भी मेरे से कुछ रह गया हो, और मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के थक चुका हूं, अब तो एवरेज कैसे करे, प्रॉफिट बुक कैसे करे, सब आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इतना तो ETFs के ऊपर कोई डेडिकेटेड चैनल नहीं होगा जो मैं हूं, क्योंकि मैं सेफली खेलना पसंद करता हूं सर। सेफ किसी का पैसा, देखो सबकी खून पसीने मेहनत की कमाई, किसी का पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इधर से उधर नहीं होना चाहिए। नहीं तो वरना बहुत से ऐसे चैनल है, आज लगाओ कल इतना, आज लगाओ परसों इतना। अपन ऐसा काम नहीं करते हैं सर। इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टिंग के तरीके से करोगे तो बेनिफिट में आप रहने वाले हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।